बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद इजाज़ है और मिसमी अम्मी क्लिनिक से हैदराबाद पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे वायरल कंजक्टिवाइटिस के बारे में, जिसे पिंक आई भी कहते हैं। इस वक्त पूरे मुल्क में जो है ये बीमारी ज़ोर और शोर से जो है वो फैल रही है और हम खुद भी इसको जो है वो फैलाने के जो है वो सबब बन रहे हैं। इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। अशोब चश्म इसको कहते हैं, पिंक आई भी कहते हैं, वायरल कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं। और इस वक्त लाहौर, कराची और मुल्क के जो बड़े शहर हैं वो जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतासर हैं और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस हवाले से। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो इसकी जो इलामात हैं, जो चीदा चीदा वो कौन सी हो सकती हैं, या ऐसी कौन सी बातें अगर हों तो हमें पता चले कि जी हम जो है इस बीमारी से मुतासर हैं। सबसे पहले जो है वो आँखों के अंदर खारिश होती है। सेकंड जो है आंखें जो है वो रेड हो जाती हैं। उसके बाद जो आईलेट्स हैं या आँखों के जो पपोटे हैं उनकी सोजन हो जाती है। उसके बाद आँखों से पानी आना स्टार्ट हो जाता है। कुछ पेशेंट्स के अंदर जो है वो ब्लड विजन होता है। और उसके बाद जो है सेंसिटिव टू लाइट होती है कि बंदा जो है रोशनी जो है बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, इसकी जो वजूहत हैं वो क्या है? चूँकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है और एडिनो वायरस जो है जितनी भी किस्म के वो इसकी बहुत ज़्यादा यानी इसकी जो रूट काज है वो इन वायरस की वजह से। लेकिन कुछ किसी जगह पे जो है वो हर्पीज सिम्प्लेक्स जो है वो भी इसकी जो है वजूहत है उनमें हो सकता है। लेकिन ये जो वायरल कंजक्टिवाइटिस है मोस्ट प्रॉब्ली ये है कि जो एडिनो वायरस है उसकी वजह से जो है ये फैलते हैं। और इनकी अपनी जो मियाद है वो 1 से 2 हफ्ते है। तो 1 से 2 हफ्तों के दौरान जो ये खुद ब खुद ही ठीक हो जाते हैं। और अब सवाल ये पैदा होता है कि ये खुद ठीक होते हैं। अब आप ये देखें ना कि एक पेशेंट के अंदर तकलीफ़ है और वो 1 से 2 हफ्ते जो है वो इंतज़ार नहीं कर सकता। लेकिन आप ये बात ज़हन में रखें कि इसकी लिए अगर आप एहतियात करेंगे। अब एहतियात में क्या क्या बात है कि जो चेहरा है उसको आपने ठंडे पानी से जो है वो बार बार आप धोएं। उसके बाद एक दूसरे से हाथ ना मिलाएं। और जो मुतासर शख्स के आंसू हैं अगर वो किसी जगह पे लगे हुए हैं और कोई और शख्स वहाँ पे उससे उसका जो है वो जिस्म के साथ लग जाते हैं तो फिर ज़ाहिर है ये वो वबाई शक्ल इख्तियार करता है और ये वायरस है, ये फैलता रहता है। एक एहतियात ये रखें कि चूँकि ये वायरल डिजीज़ है और इसकी अपनी एक मियाद है, ये 1 हफ्ते में खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, 2 हफ्तों में ठीक हो जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि जो पेशेंट है उसकी इम्यूनिटी कितनी है। जिसकी ज़्यादा स्ट्रांग होगी उससे जल्दी ठीक हो जाएगा, जिसमें थोड़ा सा यानी वो ये पर्सन टू पर्सन वेरिएशन है। यहाँ पे एंटीबायोटिक का इस्तेमाल नहीं है चूँकि ये वायरल डिजीज़ है। तो एंटी जो बायोटिक्स हैं वो समटाइम डॉक्टर प्रोफाइलेक्टिकली लिख लेते हैं कि जी आगे कम्प्लिकेशन ना है, लेकिन यहाँ पे वो गैर ज़रूरी हो जाती है। अभी हम आपके सामने चंद ऐसी मेडिसिन डिस्कस करेंगे कि जो इसकी जो सिम्टम है वो उनको जो है वो एड्रेस करेंगी और आप जो है वो बड़ी आसानी के साथ जो है इस वबा से जो है वो निकल जाएंगे। सबसे पहले हम होम्योपैथी की जो मेडिसिन है यूफ्रीजिया उसके बारे में बात करेंगे। इसको आई ब्राइट भी बोलते हैं। और ये मेडिसिन जो है वो पिंक आई के उन पेशेंट्स के लिए जो है वो वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है कि जिसमें प्रोफ्यूज़, एक्यूरेट और जो बर्निंग टीयर हैं वो आते हों, यानी बकसरत आते हों, तेज़ हों और जैसे जलन होती है इस तरह के जो आंसू या ऐसे आंसू जो जलन पैदा करें। और इतनी ज़्यादा उनके अंदर जो है वो इरिटेशन होती है कि वो आंसू जो है वो स्किन पे जिस जगह पे भी लगते हैं वहाँ पे भी इरिटेशन जो है वो पैदा करते हैं। और इवन आंखों के गिर्द जो है वो सुर्खी हो जाती है और वहाँ पे जो इन्फेक्शन है पैर तक जो है वो फैला होता है। और उसमें यह है कि वाटरी और ब्लैंड जो है वो डिस्चार्जेस होते हैं। और अगर इसके साथ फोटोफोबिया है तो फिर आपके जहन में जो है वो यूफ्रीजिया आनी चाहिए। और फोटोफोबिया जो है वो सेंसिटिविटी टू लाइट है। सेकंड नंबर पे जो होम्योपैथी की मेडिसिन है दैट इज़ एपिस मेलिफिका, हनी बी पॉइजन से ये बनती है मेडिसिन। इसमें पिंक आई की जो पेशेंट है उनमें स्वेलिंग है आईलेट की आ जाती है। उसके बाद बर्निंग है, स्टिंगिंग पेन है यानी ऐसे डंग लगने जैसे शहद की मक्खी काटती है। और ये जो इशू है जो पेशेंट है उसमें ये सेंसेशन होती है इनको हीट से उनकी आई के अंदर। आईलेट जो है वो वाटरी जो है होते हैं और उसमें ये कि वर्जन होती है लाइट से, यानी उसमें भी जो फोटोफोबिया एपिस मेलिफिका के अंदर जो भी पाया जाता है, यानी एपिस मेलिफिका का पेशेंट जो पिंक आई के साथ रिपोर्टेड होता है उसके अंदर जो है ये सिम्टम्स पाई जाती है। तीसरे नंबर पे जो होम्योपैथी की मेडिसिन है दैट इज़ एलम सीपा। सारे जानते हैं कि ये रेड ओनियन से बनती है। ये कंजक्टिवाइटिस के लिए वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी है। लेकिन आप ये देखें कि इसके सारे सिम्टम वही हैं कि जब आप ओनियन चॉप करते हैं
या जब आप उसकी जो सिम्टम्स हैं, जो जितनी भी ख़वातीन हैं जो प्यास काटती हैं और उसके साथ उनकी आंखों में जो पानी आता है और उसके साथ जो इरिटेशन होती है, जो सिम्टम्स आते हैं, वो तमाम हैं जो LMC के अंदर पाए जाते हैं। इसको आप इस तरह जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो समझ सकते हैं। उसके साथ नेज़ल डिस्चार्जेस भी हैं और एक्यूरेट और वाटरी जो है वो डिस्चार्ज होता है। चौथे नंबर पे होम्योपैथी की जो मेडिसिन इस्तेमाल होती है पिंक आई में, वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। ये मेडिसिन जो है वो सल्फर नाइट्रेट से बनती है और इसमें जो पिंक आई की जो पेशेंट है उनके अंदर थिक येलो ग्रीन जो है वो डिस्चार्ज होता है और इसकी जो इंक्लिनेशन टू आई मतलब इन्फ्लेमेशन है कि बार बार एक रुझान होता है और हिस्ट्री होती है जो है वो रिकरेंट कंजक्टिवाइटिस की, यानी हर साल किसी पेशेंट को हो गया, बार बार हो रहा है और उन लोगों का रुझान पाया जाता है, तो आप अर्जेंटम नाइट्रिकम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उसकी जो पेशेंट है उसकी इस्तेदादी जो कबूलियत है बीमारी को एक्सेप्ट करने की, ये उसको ख़त्म करेगी। पाँचवें नंबर पे जो है होम्योपैथी की बड़ी फेमस मेडिसिन है, दैट इज़ पल्साटीला। विंड फ्लावर जो है उससे जो है वो बनती है और ये जो है इसकी जो पेशेंट है जो पिंक आई के साथ रिपोर्ट होता है उसमें थिक येलो ग्रीन डिस्चार्जेस हैं और मतलब है कि बहुत ज़्यादा इरिटेशन है, लेकिन इसकी जो इरिटेशन है पल्साटीला की जो पेशेंट है पिंक आई के, वो एपस मेलिफिका और यूफ्रीजिया से जो है वो कम होती है। छठे नंबर पे होम्योपैथी की मेडिसिन सल्फ़र है। सल्फ़र जो है उसमें क्रॉनिक एंड रिकरेंट जो है वो कंजक्टिवाइटिस जो है वो पाया जाता है और मतलब है कि आंखों में ये एहसास होता है कि जैसे बर्निंग है और हॉट जो है वो आंखें हैं, उसमें ये है कि स्किन जो है वो रप्शन और आई सिम्टम्स जो है वो एक साथ जो है वो पाए जाते हैं। तो ये सल्फ़र है। सातवें नंबर पे जो है होम्योपैथी की मेडिसिन दैट इज़ बेलाडोना। ये डेडली नाइट शेड भी इसको उससे बनती है, ये इसके प्लांट का नाम है। और सडन इंटेंस रेडनेस ऑफ आई एंड थ्रोबिंग पेन, ये इसकी मखसूस सिम्टम है और आंखें जो है वो खुश्क होती हैं और उसके बाद जो है वो उसकी जो डिस्चार्जेस हैं आंखों से होते हैं। आठवें नंबर पे होम्योपैथी की वन ऑफ द बेस्ट रेमेडी दैट इज़ रिस्टॉक्स। बहुत बड़ी एंटीवायरल पॉइजन आईवी से जो है ये बनती है। इसमें जो सिम्टम्स हैं, जो पिंक आई के लोग होते हैं उनके अंदर जो सिम्टम्स पाए जाते हैं, रेडनेस, इचिंग, स्वेलिंग ऑफ द आईलिड। उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली ये लोग उस वक्त डिस्टर्ब होते हैं जब ये कोल्ड और जो डैम्प वेदर की जो कंडीशन है उससे उनको मतलब वो उससे एक्सपोज होते हैं और उनके साथ जो है उस तरह के सिम्टम्स जो है वो आ जाते हैं। ये होम्योपैथी की जो 8 मेडिसिन है जो हमने वायरल जो कंजक्टिवाइटिस है या पिंक आई जिसको कहते हैं आपसे डिस्कस किए, ये मोस्ट प्रॉब्ली ये मेडिसिन जो है ये एंटीवायरल के तौर पे भी काम करती है और होम्योपैथिक मेडिसिन जो है इसके अंदर ये कमाल है कि ये इंसान के जो इम्यून सिस्टम है उसको भी बेहतर करती है। और एक ख़ास बात जो याद रखने वाली है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो हाईली इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच है पेशेंट के लिए, ये जनरलाइज्ड अप्रोच नहीं है, ये इंडिविजुअलाइज्ड है। और उसमें यह है कि पेशेंट की जो स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं, उसकी ओवरऑल जो कंडीशन है, उसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके जब डॉक्टर उसके सिम्टम लेके उसके बाद जो प्रोफेशनल होम्योपैथ है वो उसकी जो असेसमेंट करता है जो ज़रूरी होती है और उसके बाद उसके लिए इनफरादी तौर पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, तो उसके बाद जो है पेशेंट जो है वो ठीक होता है। होम्योपैथी की जो इंडिविजुअलाइज जो अप्रोच है, ये एक प्रोफेशनल होम्योपैथ जो है वही डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से पेशेंट के लिए कौन सी मेडिसिन जो है वो किस वक्त जो है वो बेनिफिशियल जो है वो साबित हो सकती है। पिंक आई, आप और आपके करीब जितने भी लोग हैं आप उनके साथ ये वीडियो भी शेयर कर सकते हैं और उनकी जो कंडीशन है उसको देखते हुए आप जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं आप उससे रजू करें। और ये कंजक्टिवाइटिस जो है चूँकि एक वायरल डिजीज़ है, इसीलिए बहुत ज़्यादा मेडिसिन का भी इस्तेमाल जो है वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप आराम करें और जो एहतियाती तदबीर जो है वो आपको बताइए, आप उन पर अमल करें और आप जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।